गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम समय बच्चिका सामायिक विज्ञान की इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए हमने अलग अलग मायनों से, अलग अलग एंगल से जाना समझा कि सामायिक क्या है और सामायिक क्यों करना, उसका रीजन क्या है। जो हमने आज तक के हमारे अनुभव रहे हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए सामायिक की जाए तो सम्यक्त्व क्या है, इस तरह से हमने बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस, ताकि जब हम उस वाकई अनुभव से गुजरे तो हमारे भीतर किसी तरह की कोई धारणा, कोई मान्यता ना रहे और हम बहुत सजग होकर उस अनुभव से, उस साधना से गुजर सकें। हम बात कर रहे हैं इस अध्याय के अंतर्गत कुछ भ्रांति समाधानों की। जो आज तक कुछ चीजें हम सुनते आए हैं वो वाकई किस हद तक सत्य है, हम उसके बारे में जानकारी करते आए हैं। हमने जाना कि सामायिक क्यों करना चाहिए और साथ ही सामायिक के दौरान कल जो हमने 2 चैप्टर्स किए थे कि सामायिक साधना कब की जाए, समय की बात की गई। और अभी हम जो कर रहे हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आज तक कई बार हमारे भीतर उठा भी है, जगा भी है और हमने प्रयास भी किया है कि हम उसको जाने समझें। पेज नंबर 138 पर भ्रांति समाधान अध्याय का 3rd लेसन, क्या सामायिक की गिनती होती है। प्राय वणिक वृत्ति गणना में, कलन में लगी रहती है। वणिक यानी व्यापारी, बिजनेस क्लास जो है वो हमेशा गणना में यानी कैलकुलेशन में, गिनती में, कलन यानी कैलकुलेशन, गणना यानी गिनती में लगी रहती है। आज जैन धर्म वणिक वैश्य वर्ग के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। अब वैश्य लोगों की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि वो प्रत्येक विषय वस्तु सब्जेक्ट में लाभ हानि की भाषा में ही सोचता है। ये एक जनरल मेंटालिटी है इस बिजनेस क्लास की कहो, इस वैश्य वर्ग की कहो, वणिक वर्ग की कहो, कि वो हमेशा प्रॉफिट लॉस की भाषा में ही बात करेगा, उसी में सोचेगा किसमें कितना लाभ, किसमें कितनी हानि। यही नफा नुकसान की सोच धर्म क्षेत्र में भी लागू कर दी जाती है। लोग सोचते हैं कि सामायिक करने से क्या लाभ होगा, अथवा सामायिक जितनी ज्यादा की जाएगी उतना ज्यादा लाभ होगा। कई साधु संत भी अपने चातुर्मास में ऐसे ऐसे पत्र निकालते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमारे चातुर्मास में इतनी सामायिकें हुई, इतने दयाव्रत, पौषध, बेले, तेले, उपवास, आयम्बिल हुए। यानी हम धर्म साधना को भी अपनी प्रतिष्ठा का मापदंड बना लेते हैं, उसकी संख्या के लोभ में फंस जाते हैं। सामायिक की गिनती नहीं होती। उपलब्ध शास्त्रों में एवं शास्त्रों की सभी टीकाओं, चूर्णियों में कहीं भी सामायिक व्रत की गिनती करने का कोई उल्लेख नहीं आता। जबकि हमारे यहाँ तो आज फला आचार्य का जन्म दिवस है, भारत भर से हम आचार्य जी को 1 लाख सामायिक गिफ्ट करेंगे, हम फला दिवस है तो आज सामायिक दिवस के रूप में मनाएंगे, दिन भर में हमें इतनी सामायिक करनी है, आप अपना वो बंदा लिखाओ, नंबर लिखाओ, कौन कितनी अधिक सामायिक करेगा। हम तो ये कर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं आता कि सामायिक व्रत की गिनती करने का कहीं कोई वर्णन आता हो। सामायिक की कालावधि कम से कम, नोट डाउन, कम से कम मिनिमम 48 मिनट की बताई गई है। मिनिमम क्या बताई गई है समय, सामायिक का पीरियड मिनिमम 48 मिनट।
वो इसलिए ताकि ध्यान में उतरने पर साधक 48 मिनट तक एक ही तरह की भावधारा में गतिशील रह सकता है। हमारे भीतर चल रहे चंद्र स्वर एवं सूर्य स्वर, चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नाक से आने वाली श्वास धारा और सूर्य स्वर यानी राइट हैंड से आने वाली, प्राय 48 मिनट तक बिना परिवर्तन के चल सकते हैं। शरीर की एक समान स्थिति भीतरी रूप से 48 मिनट तक मिनिमम बनी रह सकती है। इसलिए कम से कम 48 मिनट तक व्यक्ति सामायिक साधना के लिए बैठे। इससे अधिक वो जितने भी समय के लिए बैठता है, जितना भी उसका संकल्प होता है, उतने समय तक एक आसन पर उपस्थित रहे। किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि 48 मिनट इज इक्वल्स टू एक सामायिक, और अगर 48 प्लस 48 यानी 96 मिनट हो गए तो 2 सामायिक, 4 घंटे हो गए तो 5 सामायिक। ऐसा नहीं है। समयावधि चाहे 96 मिनट की हो अथवा 2 या 3 घंटों की, सामायिक तो एक ही मानी जाएगी। सामायिकों की संख्या बढ़ती हो ऐसा नहीं है। वर्तमान में सावक समुदाय में एक परिपाटी चल रही है कि पहले तो एक सामायिक का नियम लेकर बैठते हैं, फिर समय ज्यादा हो गया, प्रवचन लंबा चल गया, तो हमने फिर एक सामायिक में एक सामायिक और मिला दी, सामायिक बढ़ा दी, 2 पचक ली। अपने साथ वालों को भी प्रेरणा दे दी कि 20 मिनट तो एक सामायिक के काल से ज्यादा हो ही रहे, अब दूसरी पचक लो, 2 सामायिक के नियम ले लो, ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प एक बार में ही पूरा लेना होता है। जाव नियमम पचुआ सामी, याद रखना। यदि 2 घंटे धर्माराधना के लिए मिले हैं तो पहले से ही 2 घंटे का संकल्प लेकर बैठना चाहिए। या संकल्प ले लो जब तक प्रवचन चालू है, जाव नियम पचुआ सामी, तब तक मैं गुरु की परिउपासना करूंगा। या गुरु मेरे समक्ष उपस्थित है, मैं गुरु के औरा में, उनके लेशिया वलय में बैठा हूं, तो जब तक गुरु इस आसन पर बैठे हैं तब तक मैं ये नियम करता हूं कि मैं सामायिक में रहूंगा, ताकि मन में किसी प्रकार का चल विचलन, संकल्प विकल्प ना रहे। अब सामायिक की संख्या वृद्धि के साथ साथ लाभ भी ज्यादा होगा, ऐसी धारणा भी समाज में बहुत प्रचलित है। जबकि सामायिक में ध्यान में गहरे उतरे, संभावों में रहे, आत्म दोषों से विलग हो, ऐसा तो कोई ध्यान रखता ही नहीं। वो पाठ दिए हुए हैं, उसे सामायिक ले ली, फिर बीच में 48 मिनट, भाई 8 मिनट में हाईएस्ट आपने सामायिक ले ली, अब बाकी के 40 मिनट गप गोष्ठी कर लो। एंड में पाठ बोल के सामायिक पार भी लेना, बीच में सारे बंदे पूरे कर लोगे, है ना। 40 मिनट में भजन भी गा लोगे न, वो कोई पाठ वाठ बोलने का बंदा लिया हुआ है वो भी कर लोगे, मालाएं भी कर लोगे, कुछ किताब का पाठ याद करना है वो भी कर लोगे, कुछ सूत्र पाठ नया लेना है महाराज से तो वो भी ले लोगे, सारे काम कर लोगे एक सामायिक में। लेकिन सामायिक में आप ध्यान में उतरो या समभावों में खुद की चेकिंग करो या आत्म दोषों से अलग करने का कोई पुरुषार्थ करो, इस बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। बस मुझे अधिकाधिक लाभ कैसे मिले, इसी लोभ में सामायिक की और करवाई जाती है। किसी को ही नहीं पड़ी है। यहाँ तो काउंटिंग करते हैं, वो कॉपियां रखते हैं कई लोग, तो उसमें लिखते हैं आज 2 सामायिक की, आज 5 सामायिक की। सामायिक से लाभ, इस संबंध में लाभ शब्द को भी जरा समझना होगा, है ना। भगवान महावीर कहते हैं जहां लाहो तहां लोहो, अर्थात जहां लाभ है वहां लोभ है। ये हम नहीं कह रहे, हाँ, महावीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाभ है वहां लोभ है। लाभ शब्द की अवधारणा ही लोभ कषाय के अंतर्गत आती है। अब भला लोभ कषाय का पोषण धर्म ध्यान की साधना में कैसे हो सकता है? आप लोभ कषाय का पोषण कर रहे हो तो क्या वो धर्म ध्यान है? चेक करो जरा। अतः हमें लाभ शब्द की सोच छोड़ देनी चाहिए। लाभ शब्द के स्थान पर जाग शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जाग यानी जागृति, जैना, यत्ना, विवेक, भेद विज्ञान। सामायिक में जाग होती है, सामायिक से जाग होती है, सामायिक साधना से आत्मा में जागरण आता है। कषायों एवं विभावों के प्रति, आदतन भूलों एवं गलतियों के प्रति आत्मा में जागृति आती है। जब जागृति बढ़ती जाती है तब समझना चाहिए कि सामायिक साधना सम्यक प्रकार से हो रही है, अन्यथा मात्र परिपाटी का निर्वहन हो रहा है।
अतः सत्य ये है कि सामायिक कोई व्यापार, सौदा या वाणिज्यिक वृत्ति का कोई आयाम नहीं है कि हम सामायिकों की गिनतियां करें, सामायिकों से लाभ प्राप्ति की सोचें। चाहे वो लाभ सांसारिक हो, भौतिक हो या कर्मों की निर्जरा की शब्दावली में हो, कुछ भी हो। प्राय लोग कहते हैं कि कर्म निर्जरा का अथवा पुण्य बंधन का लाभ तो मिलेगा, किंतु ऐसा कहना भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि पुण्य बंधन तो संसार की ही वृद्धि है। आप जहां पर भी पुण्य की बात करोगे, दैट मीन्स कि वहां अभी भी संसार बढ़ रहा है, क्योंकि पुण्य करोगे तो चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्मों की निर्जरा के लिए फिर कुछ आगे करना पड़ेगा, यानी आप संसार तो बढ़ा ही रहे हो। प्राय लोग कहते हैं कि कर्म निर्जरा का अथवा पुण्य बंधन का लाभ तो मिलेगा, किंतु ऐसा कहना भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि पुण्य बंधन तो संसार की ही वृत्ति है और कर्म निर्जरा दोषों के विसर्जन के बगैर संभव नहीं है। दोषों का विसर्जन आत्म जागरण के बगैर संभव नहीं है। अतः कर्म निर्जरा की गहराइयों को समझकर आत्म साधना रूप सामायिक की सम्यक आराधना की जानी चाहिए। जो लोग ऐसी शुद्ध सामायिक की साधना सम्यक तरीके से करना चाहते हैं, वे निम्न बातों का ध्यान रखें। अब अगर गिनती नहीं होती तो फिर कैसे सामायिक करोगे, कैसे संकल्प लेना, अब हम उसकी बात समझें यहाँ पर। पहला, सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय अपनी शक्ति व प्राप्त अवसर का सम्यक आंकलन कर समयावधि की निश्चित मर्यादा बोले। मतलब आप कुछ भी संकल्प ले सकते हो, जैसे कि किसी के शरीर की 2 घंटे की क्षमता है एवं उन्हें अवसर भी 2 घंटे का ही प्राप्त है, तो वे सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय जाम नियमम शब्द के साथ जाम नियमम 2 घंटे तक ऐसा पाठ बोलकर सामायिक की प्रतिज्ञा ग्रहण करें। या जैसे जब तक मैं इस आसन पर हूं, आपको समय का नहीं पता, जो भी जैसे आपके डोरबेल बजने वाली है, जब तक डोरबेल ना बजे तब तक आप कोई भी नियम ले सकते हो, समय सीमा आप ही को देखनी है। यदि उन्हें पूर्व ग्रहित प्रतिज्ञा से अधिक समय तक बैठना हो तो वे उस सामायिक में अन्य सामायिक जोड़ने का प्रयास ना करें, ना ही उक्त अधिक समय को सामायिक की गणना में सम्मिलित हो जाएं, ऐसा सोचें। अधिक समय भी सामायिक ही है यदि भावों में जागृति एवं समता है। जैसे सपोज आपने बोला कि 1 घंटे तक, ठीक है, ध्यान सद गया, आप गहरे उतर गए, आप 1.5-2 घंटे बैठ गए, कोई बात नहीं ना। कहीं कोई अकाउंटेंट हिसाब थोड़ी रख रहा है कि आप समभावों में कितनी देर रहे, आप उस साधना में कितनी देर रहे। और वो अकाउंटेंट हिसाब रख के क्या करेगा, मंथली बैलेंस शीट या ईयरली बैलेंस शीट थोड़ी देगा, कहीं अपने को टैक्स थोड़ी भरना है या कहीं से कोई तमगा थोड़ी लेना है। ये तो समभावों की आराधना है, मर्जी आए जितनी देर बैठो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और उसमें कुछ ढूंढो मत, लाभ हानि मत ढूंढो, ठीक है। सामायिक की कभी संख्या या गणना न करें। 1 सामायिक, 2 सामायिक, 4 सामायिक, 5 सामायिक, ऐसा कुछ नहीं होता। बस सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ के समय घड़ी का, मुहूर्त का अथवा घंटों का जितना निर्धारण हो चुका है, सामायिक उतनी है, यानी कि 48 मिनट ही है, तब भी 1 सामायिक है, एवं 60 या 96 मिनट की है तब भी 1 सामायिक ही है। अन्यथा गिनतियों के चक्रव्यूह में फंसकर लोभ का ही सेवन करते रह जाओगे। निष्कर्षतः सामायिक की अवधि कम से कम 48 मिनट की है, अधिक कितनी भी हो सकती है, यथा 4 प्रहर, 8 प्रहर, 16 प्रहर से जीवन पर्यंत तक। मिनिमम टाइम कितना है, 48 मिनट्स। उससे ज्यादा मर्जी आए जितने घंटे रह सकते हो अब सामायिक। चौथा पॉइंट, स्वयं द्वारा की जा रही सामायिक का कभी प्रदर्शन विज्ञापन न करें। अक्सर लोग सुनते ना, हमारा मैं तो सुबह सामायिक किए बिना पानी भी नहीं पीती, चाहे कुछ हो जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, जब तक मैं सामायिक नहीं करती तब तक मैं मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डालती। ऐसा कोई प्रदर्शन या विज्ञापन मत करो। सामायिक आप कर रहे हो ना, समभावों की प्राप्ति आपके भीतर हो रही है, आपके भीतर कुछ बदल रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। 5वां पॉइंट, किसी भी दूसरे व्यक्ति को सामायिक का महत्व, सामायिक का अर्थ समझाने में कोई बाधा नहीं है, किंतु उन्हें आग्रह पूर्वक सामायिक करने का नियम ना दिलवाओ।
ये दलाली मत करो। अब देखो ना, हमारी जो बिजनेस की वोकैबुलरी है ना, वो एज इट इज धर्म में आ जाती है। हम कहते हैं धर्म दलाली करो, ये मैसेज अलग ग्रुप्स में पोस्ट करो। अरे, हमें बिजनेस करना है कि धर्म में जीना है? लेकिन हम तो आज तक, वो कहते हैं ना, बढ़िया बुद्धि जहां सोचेगी वहां ऐसी ही सोचेगी। बस वो स्थिति हो रही है। आग्रह करना अहंकार है। महावीर ने तो आग्रह को हिंसा कहा है। आग्रह करना अहंकार है, अपने अधूरेपन की कुंठा का बौखलाया हुआ रूप है। अब आपका अधूरापन वो क्या है, आपके भीतर क्या, कैसा आग्रह आप कर रहे हो, वो शो करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सिक्स्थ पॉइंट, सामायिक को किसी लोभ लाभ के लिए न करके स्वयं से साक्षात्कार करने के लिए करो। आत्मा के समीप रहने के लिए की जाने वाली सामायिक ही सम्यक सामायिक है। क्लियर हुआ? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सामायिक की बिक्री एवं खरीदी संभव है? क्योंकि कथा अनुसार भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक से कहा कि यदि तू पूर्णिया सावक की सामायिक मोल ले आ तो तेरी नरक गति टल जाएगी। अब ऐसा कैसे संभव है? उत्तर, पौराणिक साहित्य की भी अपनी विशेषता है। कई आगमिक रहस्यों के संकेत पुराणों में प्रकट किए जाते रहे हैं, जैसा कि भगवान महावीर द्वारा राजा श्रेणिक के नरक गति के बंध को टालने का उपाय बताते हुए ये कहना, हे राजन, यदि तू पूर्णिया सावक की एक सामायिक ले आवे तो तेरी नरक गति टल जाएगी। इस कथा में बहुत रहस्य छुपा है। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा श्रेणिक ने प्रभु महावीर से पूछा कि भगवान, मरने के बाद मेरी गति क्या होगी? तब भगवान महावीर ने कहा, हे राजन, तुम मर कर नरक गति में जाएगा, क्योंकि तुमने मुनि की आशाधना करके तीव्र रौद्र यानी क्रूर परिणामों में नरक गति का आयुष्य बंद कर लिया है। मतलब नरक गति का आयुष्य बंद क्या हुआ कि उसने मुनि की आशाधना की। अब वो इतनी इंटेंसिटी से हुआ कि अभी उसको टाला नहीं जा सकता। तब राजा ने पुनः पूछा, भगवान, क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? अभी समझना इस चीज को। तो भगवान ने क्या कहा, हे राजन, पूर्णिया गृहस्थ जो तेरी नगरी के बाहर रहता है, सूत काट काट कर अपना जीवन चलाता है, यदि तू उससे एक सामायिक मोल ले ले तो तेरी नरक गति टल सकती है। यानी आपने चाहे जिस इंटेंसिटी से रौद्र ध्यान किया हो, नरक का बंद किया हो, लेकिन अगर समभावों में आप जी सको, उस उत्कृष्ट भावधारा में जी सको, तो आपके नरक गति के बंध भी टल सकते हैं, निकाचित कर्म बंधन भी टल सकते हैं, ऐसा महावीर प्रभु का कहना है। फिर क्या था, राजा का गर्व हिलोरे लेने लगा। उसने सोचा, मैं तो राजा हूं, क्या मेरी नगरी का एक साधारण गृहस्थ मुझे अपनी सामायिक नहीं देगा? फिर चाहे उसके बदले में वो जो भी मांगे मैं उसे दे ही दूंगा। राजा था ना, उसको लगता है कि ऐसे मुफ्त में तो लूंगा नहीं, और दूंगा तो इतना दूंगा कि सामने वाला मुझे मना कर ही नहीं सकता। वो जितना चाहे सोना चांदी ले ले, पर मुझे सामायिक दे देवे। अब राजा पूर्णिया के द्वार पर पहुंचा। पूर्णिया सावक राजा को आया देख विस्मित तो पूछने लगा, राजन, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुला लिया होता। तब राजा बोले, नहीं पूर्णिया, जिसे काम हो उसे ही आना चाहिए। मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। पूर्णिया हाथ जोड़कर बोला, मैं नाचीज आपको क्या भेंट करूंगा, और फिर मेरे पास कुछ ऐसा है भी तो नहीं जो आपके सामने पेश करूं। बस सुबह का सूत काटने पर शाम का गुजारा, और शाम की सूत काटने पर सुबह का गुजारा हो जाता है। इससे ज्यादा का मैं संग्रह करता ही नहीं। समझना, इससे ज्यादा का मैं संग्रह करता ही नहीं। फिर भी यदि आप कुछ फरमाएं तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा कि मैं आपके कुछ काम आ सका। अब राजा बोले, हे पूर्णिया, तुम धर्मनिष्ठ सुसावक हो। मैं तुमसे तुम्हारी सामायिक मोल लेने आया हूं। मुझे भगवान महावीर ने तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मुझे तुम्हारी एक सामायिक मिल जावे तो मेरा आगामी भव का नरक बंधन टल सकता है। तुम चाहे जो मूल्य ले लो, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं। पूर्णिया ने जब प्रभु महावीर की ये वाणी सुनी तो सारी बात समझ आ गई उसको। उन्होंने कहा, हे राजन,
यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरा अहोभाग्य होगा। किंतु राजन, ये जहां तक सामायिक बेचने की बात है, वहां तक 3 प्रश्नों का गंभीरता से चिंतन करना होगा। एक तो ये कि पहले मैं अपनी सामायिक से तो पूछ लूं कि क्या वो आपके पास आना चाहती है। मैं अपनी सामायिक से तो पूछ लूं कि वो आपके पास आना चाहती है क्या। दूसरा ये कि इस सामायिक को खरीदने के लिए जिसने भेजा, किसने भेजा था? प्रभु महावीर ने। उसने ही आपको सामायिक का मूल्य क्यों ना बतला दिया। जब उन्होंने कहा कि ये चीज वहां से लिया, जैसे अपन कहते हैं ना, भाई ये चीज वहां से लिया, तो सामने वाला पूछता भाई लगभग कितने की आएगी, तो वो एक टेंटेटिव रकम तो बताता ही है। जब उसे पता है कि ये चीज यहाँ मिलती है तो उसकी अमाउंट का भी अंदाजा होता है। मुझे तो इस सामायिक की कीमत का अंदाजा ही नहीं। पुनिया क्या कह रहा है, आप प्रभु महावीर से ही पूछा थे कि भाई इसका कितना मूल्य है। मुझे तो मालूम ही नहीं कि इसका क्या कॉस्ट है। और तीसरी बात ये कि जिन्होंने आपको सामायिक लेने के लिए मेरे पास भेजा, क्या वे स्वयं सामायिक नहीं ले सकते थे? उनके पास तो सामायिक की कोई कमी नहीं। अब राजा श्रेणिक पुनिया सावक की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। He was shocked। उसका अहंकार खंड खंड हो गया। उसे लगा कि मैं राजा होकर भी पुनिया की एक सामायिक नहीं ले सकता। भगवान स्वयं ही मुझे सामायिक दे सकते हैं, वे सबको देते हैं, फिर मुझे क्यों पुनिया के पास भेजा। यहाँ पर कई कथाकार कहते हैं कि सामायिक मूल नहीं ली जा सकती, सामायिक इस तरह ट्रांसफर नहीं की जा सकती, इसलिए राजा श्रेणिक पुनिया से सामायिक नहीं ले पाया। लेकिन विराट गुरु जी कहते हैं कि जब प्रभु महावीर ने स्वयं कहा कि पुनिया से सामायिक ले आओ, तो भगवान के वचन कभी निरर्थक नहीं हो सकते। भगवान की वाणी सदैव सार्थक होती है। जो बात हो ही नहीं सकती वैसी बात भगवान कहते ही क्यों। अतः ये यथार्थ नहीं है कि भगवान ने राजा श्रेणिक को यूं ही भेज दिया। इसके पीछे रहस्य था। भगवान ने राजा को उसके पद की निरर्थकता का एहसास इस बहाने से करवा दिया। पद की निरर्थकता का एहसास इस बहाने से करवा दिया। राजा का राज्य अभिमान चूर चूर हो गया। राजा को लगा कि मैं यूं ही अपने धन, वैभव, राज्य पद का घमंड कर रहा था, जबकि मैं पुनिया सावक से इन सब के मूल्य पर एक सामायिक भी नहीं खरीद पाया। अब राजा का मद उतरा। मद यानी नशा, अहंकार। तब वो भगवान महावीर के चरणों में पूरा झुक पाया। अभी तक राजा झुक नहीं रहा था, है ना, बल्कि स्वयं श्रेणिक प्राण प्रण से झुक रहा था। पहले राजा श्रेणिक झुक रहा था, अभी कौन झुक रहा था? सिर्फ श्रेणिक। अब वो राजा होने का अधिकार गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। प्रभु महावीर ने राजा को सामायिक दी, उसे बताया कि इस अनुभव से कैसे गुजरना, ये क्या साधना है। पहले नहीं बताया क्योंकि पहले उसका मोल नहीं था ना। अब समझ में आया, जब जाकर आया ना तब खुद समझ में आया, उसका मोल समझ आया। तो प्रभु महावीर ने उसे सामायिक दी, यानी उसे आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई। उसकी आत्मा समय में स्थित हुई और श्रेणिक के जीव ने प्रभुपाद में रहकर तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। नरक के बंधनों को नहीं डाल सका, लेकिन प्रभु के चरणों में रहकर सामायिक का रहस्य जानकर उस निकाचित कर्मों के बाद वो किस तरह मुक्त होगा, तो उसने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। वो जीव अब नरक में होकर भी नरक में नहीं है, वहां तो मात्र कर्म निर्जरा हो रही है उसकी। वहां नरक में भी आत्मा भावों में ही है, शायिक सम्यक्त अवस्था में है। तो सामायिक हमेशा गुरु द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार ये कथा सामायिक के महत्म्य को प्रकट करती है। शिष्य को गुरु द्वारा बोध दिए जाने के अनूठे तरीके को दर्शाती है। सामायिक के आगे समस्त भौतिक वैभव निस्सार है, इस सत्य को सूचित करती है। किंतु एक सामायिक कहने का तात्पर्य यहाँ सामायिक की गिनतियों से नहीं, वरन उसके सामायिक अवस्थान से है, उसके आत्म स्वभाव में रमण करने की योग्यता से है। पुनिया सावक की सामायिक का एक समय ही काफी है, एक क्षण ही काफी है तुम्हें नरक से बचाने के लिए। इस कथन में भगवान ने बहुत गहरी बात कह दी कि तुम घंटों का क्रियाकांड तो करते हो, आचार का दिखावा भी करते हो, मगर क्षण मात्र के लिए भी सामायिक में नहीं होते।
संभाव में नहीं होते, वर्तमान में नहीं होते, प्रेजेंट में नहीं होते। कथा कहती है कि सामायिक में होना हो तो पुण्या सावक जैसे हो जाओ। एक क्षण भी ऐसा अनुभव कर लो तो अब आपके मन के दांव पेचों से परे हो जाओगे आप, और आत्मा का अनुभव कर रहे हो तो वो एक क्षण का जीना ही काफी है, एक क्षण का, और वही असली जीवन का अनुभव है। सामायिक का क्षण मात्र भी घोर नरक के कर्मों को निःसृत कर देता है, क्षण मात्र भी। इसलिए कहा जाता है कि भाई तू कम से कम 2 घड़ी तो बैठ, है ना, 48 मिनट तो बैठ। अब उस 48 मिनट में से किसी क्षण ध्यान गहरा हो गया और एक क्षण के लिए भी आप उस ध्यान के अनुभव तक पहुंच गए। ध्यान में हम कई विधियों से गुजरते हैं, लेकिन वो विधियां हैं, समझना, वो ध्यान नहीं है, वो विधियां हैं जिससे गुजर कर आप ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच सकते हो। ध्यान ना तो किया जा सकता है ना करवाया जा सकता है। ये सारी ध्यान विधियां अलग अलग, अलग अलग, उन्हें ध्यान समझने की भूल मत करो। उन विधियों के द्वारा आप खुद को उपलब्ध हो सकते हो, आप उस समाधिमय अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन बरसों हो गए हमें तो सेम प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ हुआ ही नहीं, और फिर भी किए जा रहे। अरे उस विधि में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, there is no problem, the process is not at fault, the fault is our attitude, how we are approaching it, हम कैसे देख रहे हैं। एक क्षण मात्र से कितना फर्क पड़ जाता है, इसका दृष्टांत प्रसन्न राजर्षि की पौराणिक गाथा में भी मिलता है कि वो राजा नरक में जा रहा था और जैसे ही मृत्यु से पूर्व क्षण भर में सामायिक में स्थित हो गया, तुरंत मृत्यु पाकर मोक्ष को उपलब्ध हो गया। कथा कहती है कि नरक गति से विमुक्त होकर मोक्ष को उपलब्ध हो जाने के लिए सामायिक का एक क्षण काफी है, बशर्ते कि हम उस भाव में आवे, उस स्वभाव में जिए। यही बात भगवान ने राजा श्रेणिक को बताई। उन्होंने मामेकम शरणम वज्र की बात नहीं की, उन्होंने जीवन भर कर्मकांड करने की बात नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जा, और घोर क्रिया पालने की भी बात नहीं की, उन्होंने किसी को दान दक्षिणा और तपस्या की बात भी नहीं की। उन्होंने तो मात्र सामायिक को उपलब्ध होने की और ये मानकर चलने की बात की है कि जो क्षण को उपलब्ध हो गया वो संपूर्ण जीवन को उपलब्ध होगा ही। चल माने चलिए, आपने चलना शुरू कर दिया तो निश्चित है कि आप पहुंच गए। मगर आज हम क्या करते हैं, जरा चेक करना। सावक समाज और साधु समाज दोनों क्या करता है, दान दक्षिणा की बात, धार्मिक दिखावे की, क्रियाकांड की, कठिन आचरण पालने की बात करता है। भगवान का कथन है कि अरे जीव, तूने इस काल चक्र में इतनी दीक्षाएं ली है, इतनी पालनाएं की है कि तेरे ओगे पादरे शामिल करे तो मेरू पर्वत जितना ढेर हो जाए, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, और हो भी कैसे सकता है। अब देखो ना, संवत्सरी के दिन बोलियां लगती है, पहले तो आह्वान होता है, फिर बोलियां लगती है, फिर वो जो बोलियां जिसने ली उनके नाम। अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन है साधना का, वर्ष भर में प्रभु महावीर कहते हैं रोजाना दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो। अच्छा तुम 2 बार नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 5 तिथियों को कर लो। अच्छा तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पाक्षिक पर्व पे कर लो, एवरी फोर्टनाइट, एवरी 15 डेज में कर लो। अच्छा वो भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 4-4 महीने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर लो। अच्छा वो भी नहीं कर पा रहे हो तो चलो 8 दिन कर लो पर्युषण में। अच्छा वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो भाई 1 दिन, संवत्सरी के 1 दिन वर्ष भर का प्रतिक्रमण कर ले। लेकिन जरा देखना, हम वो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, क्या हम वाकई साधना करते हैं या मात्र वो पूरा दिन हम फॉर्मेलिटीज में बिताते हैं? क्योंकि आप साल भर में 1 बार आते हो ना स्थानक में, मंदिर में, तो अब इतने लोगों से मिलते हो, हाय हेलो करते हो,
एक दूसरे के कपड़ों पर कमेंट करते हो, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हो, एक दूसरे की तपस्या की साता पूछते हो, लेकिन मिस कर जाते हो वो एक दिन। उस दिन की नक्षत्रों की संरचना ऐसी है, उस दिन की विशेष साधना ऐसी है, संवत्सर है, वो साधना ऐसी है कि उस एक दिन अगर आप ध्यान में बैठ गए तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो सकता है। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमने प्रायोरिटीज किसको दी हुई है, चेक करना जरा। फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ, और हो भी कैसे सकता है जब तक कि कोई सामायिक को प्राप्त नहीं कर ले। फालतू की कठिन चरित्र पालना और तपस्याएं करके अपने अहम का प्रदर्शन करना, दूसरे को असाधु और स्वयं को साधु कहना, ये सामायिक नहीं है। सामायिक में उपस्थित साधक तो अयवंता होता है, बिना किसी आचार व चरित्र पालना के भी मुक्तगामी होता है। इन नामों में बड़ा रहस्य छुपा है। पुण्या सावक, वो सावक जो पूर्ण है, पुण्या अयवंता, बिना किसी आचार के। अन्यथा अपने पूरे जीवन का धन दान देकर उद्यान बनाने वाला वो नंद मणियार सेठ भी, जो अपना कॉलर उठाकर फिरता था कि देखो ये बावड़ी मैंने बनाई है, क्या हुआ? उस बावड़ी में ही मेंढक बनना पड़ा। माया मिली न राम। अतः इस पुराण से भगवान का स्पष्ट मंतव्य था, हे राजा श्रेणिक, तुम अभी अधूरे हो, पूर्णीय बनो, पूर्ण बनो, एक क्षण ही काफी है। पूरे बनो, पूरे नमो, नम जाओ। हो गया, हमको लाखों नमोकार बोल दिए होंगे अपने जीवन काल में। थोड़ा सा बैठ के कैलकुलेशन कर लेना, और कर ही लेते हो आप लोग तो। ये मोटी मोटी लाइनें आती, लेटर्स आते हैं, इनके चातुर्मास में इतनी नमोकार हुए, इनके, अरे तो उससे हुआ क्या? तुम्हारा क्या भला हुआ? किसी ने सामायिक की और 1000 की, 5000 की, उससे तुम्हारा क्या भला हुआ? जरा चेक तो करो। अधूरिये हो, पूर्णीय बनो। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अधूरे हो अभी तक, पुण्य बनो। पुण्य सावक की पूर्ण सामायिक को करो, मगर ध्यान रहे वो मोल तोल से नहीं मिलती, मात्र श्रद्धा युद्ध भाव शुद्धि से मिलती है। दान दक्षिणा देने से कुछ नहीं होता है, उससे तो तुम्हारा अवदान भूत भविष्य में ही होता है, और भूत भविष्य ही अपने आप में अनित्य है। पूर्ण कैसे हो सकता है? पूर्ण तो है मात्र समय को जीना, और समय का अर्थ जैन वांग्मय में होता है क्षण मात्र। जो क्षण उपस्थित है वही वर्तमान है, और वही पूर्ण है, जिसमें भूत भविष्य सब समा जाता है। अगर कोई मात्र उस एक समय को प्राप्त हो जावे तो उसने जीवन में जितने भी घोर पाप किए हो वे क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं, और वो सामायिक को उपलब्ध हो सकता है। इस सामायिक की उपलब्धि ही मोक्ष है। उस सामायिक की कोई गिनती और गणना नहीं होती है। अब कोई साधु भी यदि अपने एकाकीपन की बौखलाहट से बचने के लिए आपको ये प्रलोभन दे कि भाई एक समय का इतना पुण्य होता है, 2 का इतना, 5 करो तो इतना, तो और दिन की वो 11 समय को कहते हैं ना दया करते हैं, वो करो तो उसका इतना पुण्य होता है, तो ऐसी बातों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। भगवान ने ऐसा कभी नहीं फरमाया। आप चाहे तो फरमा दो। उपवास की गिनती हो सकती है और कई तरह के तपों की गिनती हो सकती है, मगर सामायिक की गिनती नहीं होती। वो तो मात्र क्षण है, जीवन है जो हर समय विद्यमान है, उसकी भला कोई कैसे गिनती करे? वो जिया जाता है, जो किया जाता है उसकी गिनती हो सकती है, जो मात्र जिया जाता है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, है ना? आप वो भोजन खा रहे हो, है ना? आप भोजन खा रहे हो, अब आपने कितने कौर खाए इसकी गिनती कर लोगे, आपने कितनी रोटी खाई इसकी गिनती कर लोगे, राइट? आपने कितने सब्जी ली उसकी भी गिनती कर लोगे, लेकिन आपने स्वाद कितना लिया वो तो मात्र जी लिया। एक कौर में स्वाद लिया कि 5 कौर में लिया, एक रोटी में स्वाद लिया कि 5 रोटी में, 5 रोटी में ज्यादा स्वाद लिया, एक कौर में कम लिया, आप ऐसा नहीं कह सकते। स्वाद बस लिया लिया, उसमें क्वांटिटी का कोई लेना देना। तो हम जाने समझें, और मैं फिर कह रही हूं होगा वैसा ही कि आप इतने वर्षों से जैसे जी रहे हो वैसे ही सामायिक करोगे। क्यों? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है ना। सॉरी, मैं शायद आपको
प्रोवोक कर रही हूं, बट यस आई एम डूइंग इट, आई एम इंटेंशनली डूइंग इट। कि अब सत्य पता चल गया, अब लॉजिकली चीजें समझ आ गई, तो अब तो परिपाटी से हटो, अब तो समझो। अरे प्रवचन सुनने जा रहे हो, वहां सामायिक कैसे कर सकते हो? वो तो वैसे भी श्रुत सामायिक है। प्रवचन यदि आप ध्यान पूर्वक एक आसन में बैठकर सुनो तो वो श्रुत सामायिक ही है। लेकिन हम प्रवचन में बैठकर सामायिक भी कर लेंगे, बाकी सारे दूसरे काम धंधे भी कर लेंगे, तो प्रवचन कहां सुना? किसको धोखा दे रहे हो? आपको लगता है पट्टे पर बैठे साधु भगवंतों को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम प्रवचन सुनो ना सुनो, तुम सामायिक को उपलब्ध हो चाहे ना हो, उनको अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम तुम करो। यू हैव टू चेक कि आपके लिए क्या आवश्यक है, समझे ना? आप ही को चेक करना है, कोई और आपके लिए नहीं करे। प्रश्न है कि महाराज जी आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि धर्म किया जाता है, कर्म कैसे किया जाए डे टू डे लाइफ में। सिंपल सी बात, आपके हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल में आपने बहुत सारे ऐप्स भी डाउनलोड कर रखे हैं, व्हाट्सएप ये वो सब। अब जब मोबाइल लिया है तो आवश्यकता क्या है कि आप दिन में एक निश्चित समय पर, अगर आपका बिजनेस चलता है तो ये आपका एक टूल हो गया, तो आप चेक करोगे। लेकिन क्या है कि बिजनेस करते हुए बिजनेस आवर्स जो है आपके, सपोज 10 to 4, अब उस 10 से 4 में जितने भी आपके बिजनेस कॉल्स थे, आपने बिना कुछ माथापच्ची किए, बिना पर्सनल मैसेजेस पर ध्यान दिए, खाली उन बिजनेस मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया। अभी क्या हुआ? वो सहज था, वो आज्ञामय रहे। लेकिन आप क्या करते हो? गड़बड़ कर देते हो। और क्या गड़बड़ करते हो जरा ये भी तो देखना, है ना? गड़बड़ क्या करते हो वो चेक करना। गड़बड़ ये होती है कि आप बिजनेस के टाइम में पर्सनल मैसेजेस भी देख रहे हो, और दूसरा करते हुए आप गड़बड़ ये कर रहे हो कि जब पर्सनल टाइम है तब आप बिजनेस मैसेजेस देख रहे हो। चेक करना। नियम बना लो ना कि मैं शाम को 7 बजे के बाद चाहे जितने बिजनेस मैसेजेस हो, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, वो ऑफिस टाइम में करूंगा। लेकिन हम कर नहीं पाते। करना है, आवश्यक को करना है। भोजन खा रहे हो, अहोभाव से धन्यवाद देते हुए, अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इतना ही खा पाऊंगा या इतना नहीं। सामने आया है, जितना शरीर को आवश्यक है खा लो ना, और जितना नहीं है उसको छोड़ दो। लेकिन हम स्वाद के वशीभूत हो खाते जाते हैं। मीन में हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो हमारे भीतर आ जाएगा, अरे जिसने बनाया उसको धन्यवाद दो ना। चॉइसेस है आपके सामने, कोई बात नहीं, जो आपको उपयुक्त लगता है वो थाली में डाल दो, लेकिन उसमें बायस जो के मत डालो। किसी एक को नकारना या किसी एक को स्वीकारने जैसा नहीं है। सामने आया, सहज भाव से ले लिया। अब करना और जीना को एक और एग्जांपल से समझो। आप बैठे हो, बैठे बैठे एकदम अचानक से ख्याल आया, आज पाव भाजी खाने का हो रहा है भाव, ठीक है? अभी जिया कैसे गया कि आपने ये एक भाव छोड़ा, खत्म हो गई बात। अब इस भाव पे वापस दोबारा सोचोगे भी नहीं, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, आपका ये भी नहीं जाएगा कि आपकी पत्नी को आप फोन करके कहो कि आज पाव भाजी खाने का मन हो रहा है, भाई बना के रखना, मैं घर आऊं तब तक। ये भी नहीं, ये फिर आरंभ हो जाएगा। आपने क्या किया? भाव किया, सृष्टि में चला गया। अपने आप जब निमित्त अनुकूल होंगे तो या तो वाइफ आपको खुद पूछ लेगी कि आज पाव भाजी बना दूं क्या, और या जाते हुए सहज ऐसा कोई निमित्त हो जाएगा कि जिससे आज खाना नहीं बनाए, मैं बाजार से पाव भाजी लेके आ जाओ, या आप जाओगे तब तक पाव भाजी रेडी मिलेगी। ये सहज होगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और अगर मिल जाए ना तो बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो सृष्टि के सारे निमित्तों का, सारे समवायों का, जिसके कारण आपको अपनी मनवांछित चीज प्राप्त हुई। एक और प्रश्न था कि हम विरक्त होकर कैसे जी सकते हैं। भैया हमने तो विरक्त होकर जीने की कभी बात ही नहीं की, है ना? विरक्त होकर कार्य करना, भावनाओं के वेग में संभलना, ये कैसे करे कोई? विरक्त होकर कार्य ही नहीं करना है।
आपको अटैच नहीं होना है। विरक्त होने का अर्थ उदासीन होना मत लगा लेना। विरक्त होने का अर्थ है इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा ना। अभी खाना बना रहे हो तो खाना अगर हम बुझे मन से, उदासीन मन से बनाओगे तो वो खाना क्या करेगा? उस खाने को ही पूजा बना लो ना। जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं, आपने तो मस्त होकर खाना बनाओ, लेकिन ये आवेग ना हो मैं आज ऐसी सब्जी बनाऊंगी सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये अहम काय को पालना। आप मस्त होकर खाना बनाओ, आई एम गिविंग माई बेस्ट। इस भोजन को करने से मेरे परिवार वालों को ऊर्जा मिलेगी, खुशी मिलेगी, मैं इसमें सहयोग दे पाऊं अपना, ऐसे निमित्तों को धन्यवाद। और जो जो मेरा सहयोग कर रहे हैं ये सारे समवाय, उन सबका धन्यवाद। सिंपल। भावनाओं के वेग में संभलना कैसे? तो जब भावनाओं का वेग आएगा ना तब नहीं संभला जाएगा। आप देखो ना, आपके घरों में जब बारिश आती है ना तो दीवारें, ऊपर की छतें चूने लगती है ना? तो क्या बारिश आ गई उसके बाद उस छत की मरम्मत करवाओगे? आपको पता है कि ये बारिश में पानी चूता है, या ऊपर से आपने देख लिया कि ये यहाँ गड़बड़ हो सकता है मामला, आप बारिश के सीजन से पहले ही तैयारी करके रखोगे कि पानी अंदर ना आए। इसीलिए जब आपके भावनाओं का वेग नहीं है, आप शांत हो, मस्त हो, उसी समय स्वयं को देखने की प्रैक्टिस करो, अपने आवेगों को देखो, चीजें समझ आ जाएगी आपको, है ना? दूसरा एक और प्रश्न है कि शून्य में रहना क्या ये सही जीवन शैली है? भैया अगर परिवार में रह रहे हो तो आपकी शून्यता परिवार में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, और किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अहिंसा नहीं है, हिंसा ही है। आप शून्य में रहो अपने भीतर, लेकिन बाहर सोशल ऑर्डर में तो रहना ही है, क्योंकि वो स्वीकार आपने किया है। अब आप ये चाहो कि भाई मैं शून्य में उदासीन रहूं और मेरे आसपास किसी प्रकार का कोई शोरगुल हो रहा है वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना है आपको करना क्या है। शून्य में रहना है, निकलो परिवार से बाहर, दूर जाओ कहीं ऐसी जगह पर जहां हम शून्य में जी सको। परिवार में रहते हुए आप अनअटैच होकर जी सकते हो, इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा, इंडल्ज मत हो। आप अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके घर में बेटी की शादी है, या घर में सपोज बेटी तो छोड़ो, आपके जेठ के बेटी की शादी है, राइट, या ननद के बेटी की शादी है, या ननद की है, या देवर की। अब आप बोलोगे मैं तो शून्य में जी रही हूँ भाई, मैं तो विरक्त होकर कार्य करूंगी, तो घर वाले बोलेंगे भाई फिर तू घर में मत रहे, बोलेंगे ही ना। अभी आप क्या करोगे? उस हंसी खुशी के माहौल में अपना इतना सड़ा सा चेहरा लेकर वहां उस माहौल में डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे। अगर ऐसा ही है, आप ये भी नहीं कह सकते कोई मैं तो इसमें शामिल नहीं होंगी, अभी मैं इस अवस्था में चल रही हूँ तो मैं कहीं और चली जाऊं, वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो सोशल ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, या तो फिर वहां से दूर हट जाओ, है ना? अपने भीतर शून्यता में जियो, लेकिन बाहर तो अगर जिस सोशल ऑर्डर में हो वो तो आपको करना ही होगा, वरना आप आरंभ करोगे फिर एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। जय हो।